देखो, सबसे पहले कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है समझने के लिए। तो मैंने इसके अंदर जो सनलाइट वीडी की लगाई है उसके बाद जब मैं हटाता हूँ तो इसके अंदर इसका बीजी दिखता है, बैकग्राउंड लाइट। ये आपको कभी कभी दिक्कत करेगी, तो आप रेंडरिंग में जाएंगे, इन्वायरमेंट में जाएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अभी बात आ रही है कि हमें जो 23 के अंदर जो फैसिलिटी मिली है वो क्या मिली है, सबसे ज़्यादा वो मिली है ट्रीज़ वगैरह की और मटेरियल की। मैंने क्या किया था, मैं कि ये कैसे डाउनलोड करूँ, केओस कहलाता है आपका ब्राउज़र। ठीक है, ये आप जब यहाँ पे जाएंगे, इस पर डाउनलोड मारेंगे तो वो कहेगा आप अपनी आईडी वहाँ पे बनाइए। तो पुरानी आईडी काम नहीं करेगी, नई आईडी बना लेना। वो कहेगा कि आईडी नहीं करेगी और फिर काम ही कर जाए। अगर बोलता न्यू क्रिएट करो, मैंने तो न्यू बनाई तभी चला, अदरवाइज़ पुरानी आईडी से मैं चल ही नहीं रहा था। ज़फ़र हुसैन की डाल रहा था मैं आईडी, तो मैंने एक नई आईडी क्रिएट की 3D डिज़ाइनर के नाम से, और उसके अंदर अपना वो डाल दिया। अब मुझे ये पता नहीं है कि 1 महीने तक ये मुझे अपने आप बंद हो जाएगा, इसी चक्कर से मैं डाउनलोड मार रहा हूँ। जब मैं इसे डाउनलोड मार रहा हूँ तो ये ऐसा आइकन दिखा रहा है आपको, ये चेक ऑन दिखा दिया है इसका। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, पहले सारी लाइब्रेरी इसकी डाउनलोड कर लेनी है। उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा मैं दिखाता हूँ। जितनी ये लाइब्रेरी दिख रही है, मैंने इस तक की लाइब्रेरी डाउनलोड मार रखी है। ठीक है, पीपल्स वगैरह की। इनसे क्या होगा, आप ड्रैग करके जब यहाँ पे लेके आएंगे, ये अभी नहीं हुई है तो उसको आपको करना पड़ेगा। बाकी जो चेक ऑन हो रखी होगी वो आ गई, जो ये चेक ऑन हो रखी है तो ये ड्रैग करने से आ जाएगी आपको। ठीक है, तो छोटा साइज, बड़ा छोटा साइज होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, ये एकदम पेज खुल जाएगा एक नया ब्राउज़र का, वो कहेगा कि आपने इस पर आईडी क्रिएट करो। और इसका मतलब ये होगा, कंट्रोल ए, प्रॉक्सी आ गया, देखो वीरे प्रॉक्सी और जेड। ठीक है, ये दिखा दिया ऐसे है। तो ये आपके किस लिए है, रेंडर में आपको सही दिखाएगा। F9 मैं करता हूँ, पता इसलिए रहा हूँ। अच्छा, मैंने लाइट हटा दी है ना इसकी। तो आपने क्या करना है, G4 ग्रिड, ओके, देखो कंट्रोल ए किया, जेड प्रेस किया, आ जाएगा वापस। ठीक है, और F3 पर्सपेक्टिव मोड। ये क्या है, आपकी बिल्डिंग्स वगैरह बना रखी है आपने, ये वहाँ पे लगा दिया है। बंदे बैठे हुए हैं, कहीं खड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, मतलब सिर्फ रेंडर के लिए दिखाने के लिए। बहुत अच्छी चीज़ दी है, मुझे मज़ा आ गया है तुम लोगों ने बताया इसके बारे में। तो ये तभी आ रहा है जब ये डाउनलोड है। जब आप डाउनलोड करते हो तो ये सेव कहाँ होती है फाइलें। आपकी फाइल जो सेव होगी सी ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, सॉरी यूज़र के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपका केओस में, ये आपके फाइल यहाँ पे सारी की सारी पैकेज अपडेट होता रहेगा, मॉडल्स वगैरह, फर्नीचर, पेपल, प्रीसेट, सारी की चीज़ें। जब यहाँ आप डाउनलोड कर देंगे तो वहाँ पे आपको फिर दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मैं सारा मटेरियल डाउनलोड कर लो। अब मुझे अब ये पता नहीं है कि मैं इसका दूसरे सॉफ्टवेयर में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ जो कि मैंने सीखा है। इसको मैं FVX में सेव कर लेता हूँ। FVX में सेव करने से ये फ़ायदा रहता है, इसका टेक्सचर, कैमरा, लाइटिंग सब कुछ जाएगा। जो FVX फॉर्मेट है उसके अंदर आपकी सारा की सारा जो मटेरियल है वो ऐसा कि ऐसे ही चला जाता है, जिसको आप 15 मैक्स में खोल सकते हो। OBJ के अंदर भी खोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता उसमें टेक्सचर नहीं है, हो सकता हो मे बी, वैसे आ जाता है, बट मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन FVX के अंदर ये है कि आपका एनिमेशन भी रहता है, आपका एनिमेशन भी उसके अंदर रहेगा। ये इसलिए फॉर्मेट बनाया गया, मान लो लोअर से एडवांस, एडवांस से लोअर में जाना पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आएंगी तो 15 में जाऊँगा, क्योंकि 15 मुझे यूज़ टू है। अब मुझे फाइल यही चाहिए तो जुगाड़ दिया है। जुगाड़ क्या दिया है, एक तरीका है, फॉर्मेट दिया है, आपने FVX में उसको कन्वर्ट कर लिया। FVX में कन्वर्ट करेंगे, जो हैवी साइज होगा तो टाइम लेगा FVX में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि वो लाइटिंग, टेक्सचरिंग, एनिमेशन सबको काउंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टाइम लगेगा FVX में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन वो खुल जाएगा आपका दूसरे फॉर्मेट के अंदर, GBrush के अंदर भी खुल जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, मैंने कल और आज ही मैं इसको सबको डाउनलोड मार लूँगा, प्रीसेट्स को पूरे। और आप लोग, ये क्लाउड है, इसके अंदर होम में जाएंगे तो सारी चीज़ आ जाएंगी आपकी।
मैं ये कह सकता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन दिखाता है वो प्रॉक्सी दिखाता है, मतलब आपको नॉइज़ी दिखाएगा ये, ठीक है, देखो नॉइज़ी दिखाएगा, ठीक है, लेकिन जब आप इसका रेंडर मारोगे तो आपको वो ठीक ठाक दिखाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो प्रॉक्सी के अंदर आप कहीं भीड़ भाड़ दिखाना है आपने ये सारे पीपल्स वगैरह की, तो एक ला के प्रॉक्सी इसका भी बना सकते हो। इसका मतलब ये नहीं प्रॉक्सी ट्री उसका बन सकता है किसका, ग्रास का। प्रॉक्सी आप ऑब्जेक्ट का बना सकते हो, जैसे मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चेयर बनाई कई तरीके की, और आपको रैंडमली लगानी है, कहीं एक ही बार में लगानी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसका क्या बनाया, स्कैटरिंग किया, स्कैटरिंग के द्वारा उसको कहीं कहीं भी रैंडमली लगा दिया कि मिक्स है ये चीज़ें। मिक्स करने के लिए स्कैटरिंग का यूज़ किया जाता है और बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत अच्छी चीज़ दी है ये। ना कुछ नहीं है, अभी फ्री दे देगा ये, अभी खुलेगा, अभी देखेंगे यार, पहले ये करवा दें, अभी देखते हैं। तो अब आप बात आती है कि मैंने अभी डाउनलोड करना है बैठ के। कल भी मैंने किया था, कल टाइम भी ओवर हो गया था, फिर भी मैं लगा के छोड़ गया, जितना हो सकता हो लिया, बाकी अब करूँगा बैठ के। अभी सुबह भी यही कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बंद कर दे। तो अगर जब आपका डाउनलोड होगा लाइब्रेरी के अंदर तो इजीली यहाँ पे ड्रैग करने से आ जाएगा, अदरवाइज़ वो मांगेगा डाउनलोड करो, ठीक है। तो मुझे भी इतना पता नहीं तेज़ के बारे में, वो सीखता रहूँगा मैं डेली, तो कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। तो इसको तो मैंने डील मार दिया, ठीक है। अब बात आती है कि स्कैटरिंग के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। आप ऐसा समझो कि आपकी कोई बिल्डिंग्स बनी हुई है, देखो मैं उसमें जाता हूँ क्रिएट के अंदर, और क्रिएट के अंदर कियोस्क का ऑप्शन आता है आपका नीचे, ठीक है। और आप क्या करो, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाओ, यहाँ से ग्रिड ऑन की मैंने, कंट्रोल Z, ठीक है, जूम से, और आपको ग्रिड का साइज़ छोटा बड़ा करना है तो आपको पता ही, बेटा पैर मत मिला, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको लो और होम ग्रिड, इसकी होम ग्रिड बढ़ा लो, ठीक है, बढ़ा सकते हो, ठीक है, समझ आया। और ये ज़्यादा बड़ी हो गई है तो इसलिए थोड़ा सा वो दिखा रहा है, आपको कटा हुआ सा दिखाएगा, बट कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हो गई है तो हम गेट पे जाओ, उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने क्या किया, मान लो ये आपकी बिल्डिंग्स हैं, ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे पास ये है, इनका भी यूज़ कर सकता हूँ मैं अगर ये डाउनलोड होगी तो इसमें सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। बस क्लिक करना है आपने, फर्स्ट बार में आपको ये मांगेगा आईडी, जब आईडी पे आप कर दोगे तो अपने आप डाउनलोड करने लगेगा, ठीक है। तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हो। तो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, बहरहाल अभी हम इतना उसमें नहीं जाएंगे, रैंडम में टाइम लगता है, सिंपली कर लेते हैं अभी समझाने के लिए। मैंने इसका साइज बड़ा कर लिया, ठीक है, और इसके जो एजेस वगैरह हैं वो बढ़ा के रख लिए। अच्छा, अब आपको इसके अंदर एक मटेरियल डाल देना है। इसका जो मटेरियल रहेगा वो रहेगा ग्राउंड का, है ना। तो ग्राउंड का मैंने सोयल वाला, ये वाला सही है, जो भी अच्छा लगे आपका ले सकते हो, ठीक है, जो भी बेहतर लगे। डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे, मैं ये सब डाउनलोड करके रख लूँगा ताकि अब आगे यूज़ कर सकूँ इसको अच्छे से, है ना। दूसरा मैं तरीका वो अब अपना आगे देखूँगा, FPX में कन्वर्ट करके सेव कर लूँगा फाइल है इसकी, अगर हो जाती है तो लाइब्रेरी बना के रख लूँगा इन फ्यूचर के लिए। सबकी है, मैं कहने मतलब ये है कि मैं कोशिश करके देखूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि 1 महीने के बाद में ये कह दे कि भाई पैसे दो। हो सकता तो पहले ट्रायल दिया हो उन्होंने 1 महीने का मुझे, क्योंकि पता नहीं है मुझे भी। इस पर मैंने अप्लाई कर दिया तो इसका साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, UV डबल, और जब यहाँ पे ऑन करो ना आप इसको, तो ऑन कर लेना, ठीक है, प्लेनिंग और रियल टाइम वर्ल्ड स्केल, ठीक है, ये ऑन कर लेना।
तो आपका अच्छा पहले UVW मैप तो कर लूँ। नॉइज़ लगा लो। जेड एक्सिस में, ठीक है। तो ये आपका ठीक इस तरीके से आप एक रैंडमली नॉइज़ डाल दिया आप। अब आपको एक बार सेटिंग देखनी है वीरे की, वीरे 6, ठीक। तो वीरे 6 करोगे आप तो इसकी सेटिंग आपको पुरानी वाली दिखाएगा, और वीरे आपका GPU करोगे तो इसकी सेटिंग अलग चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग जो है 6 वाली पे सेटिंग जाके, तो आपको यूज़ टू वाली आपने इसकी जो है विड्थ इस तरीके से रख ली है। बाकी वही सेटिंग है, ज़्यादा इसके अंदर सेटिंग देखा जाए तो हम लोगों को पता रहती है। और मैं तो नीचे से स्ट्रेस लिए करता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर्टीज़ की पता रहती है। इसे बंद कर दूँ मैं, एक्सपोनेंशियल रहता है ठीक है। और इमेज फ़िल्टर के अंदर कैटमल या फिर आप नेटविला कर लो, नेटरवली कर लो इसको, मिनिमम सब डिवीज़न। अच्छा, यहाँ पे टाइप आप इसको प्रोग्रेसिव की जगह पे बकेट रख लेंगे, जिसमें आपको यहाँ से इसका जो सब डिवीज़न है वो मिल जाता है, ठीक। और थ्रेशोल्ड वही 0 लगा के 5 कर दिया है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर ग्लोबल स्विचेस के अंदर अच्छा हिडन लाइट अनचेक कर दो, और लाइट ये जो कंप्यूटर की लाइट होती है उसको मैंने अभी हाइड कर दिया है। बाकी वही सेटिंग एनेबल कर दिया है, लाइट इरेडियंट। और ऐसा होता है, ये नेचुरल काम करेगा, ठीक है, और ये जो है आपका फेक काम करेगा। तो मोस्टली आप इरेडियंस मैम को ही रखें, ठीक है, मोस्टली। लेकिन चेक करके चेंज करके आप कर सकते हैं। लाइटिंग में चेंजेस आ जाती है थोड़ी बहुत, जो पता भी नहीं चलेगी। अच्छा, उसके बाद लाइटिंग कैसे के अंदर आप सब डिवीज़न 1000 ही रखो। सेटिंग के अंदर वही रहेगी आपकी जो लिमिट है आपकी मेमोरी की, मेरी 12 GB है तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया है। अच्छा, ये तो कर दिया मैंने। अब हाँ बेटा, कौन सी यहाँ कह रहे थे, किस जगह कह रहे थे? इसको तो फिर ज़्यादा वो है, इसको कोई ज़रूरत नहीं, वैसे हटाओ। अब आप क्या करो, पहले एक लाइट लगा लो, वीरे सनलाइट, ठीक है। और टॉप व्यू में जाओ, तो मान लो कैमरा इधर से तो लाइट भी आप इधर से, अगर अपोजिट करोगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो आप इधर से मान लो सनलाइट, यस करने से क्या होगा, बीजी इन्वायरमेंट आपका ऑन हो जाएगा। नहीं तो PNG बनाना है तो आप नो कर दोगे, ठीक है। तो यस किया आपने, और इसको जब ये बिल्कुल आई लेवल पे होता है, नीचे होता है, तो लग रहा है सन निकल रहा होता है, या मॉर्निंग समझ लो या इवनिंग, सॉरी। पर्सपेक्टिव में गया तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको बड़ा करो, ठीक है। मुझे इसकी कैमरे की सेटिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है, अगर कुछ गलती होती है तो उसको हम 1-2 दिन में ठीक कर सकते हैं, संभाल सकते हैं ना। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, और इसको सन को थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। टॉप व्यू पे गया मैं, कैमरे की सेटिंग वीरे फिज़िकल, क्योंकि मुझे पता है फ्रेम में दिक्कत आ रही है इसकी। मैं इसको करता हूँ यहाँ से,
और ये नई सेटिंग है ना इसके अंदर। शिफ्ट F करता हूँ ना कैमरा, तो यहाँ पर रेंडर में दिक्कत कर रहा है मुझे, तो मैं विदाउट कैमरा मैंने भी निकाला था, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, और देखते हैं फिर दिक्कत आएगी तो। लॉक होगा तो किसमें बेटा? वीडियो सेटिंग में वहाँ पे कैमरा में लॉक ना होगा तो वीडियो सेटिंग के अंदर F10 करोगे ना F वो सेटिंग खुल जाएगी उसमें, किसकी, कैमरे की खुलेगी या इसकी? वीडियो की सेटिंग खुलेगी। वीडियो की सेटिंग, अच्छा तो F10 से, अच्छा खुली होगी पहले ये, तो यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा शायद वो। किस जगह मुझे बताओ। यहाँ रहा ना यूट्यूब रेंडर, अच्छा, दिखा रहा है। मतलब कोई और से दिखा देता है मुझे, कैमरे का, कैमरे के ही करना पड़ेगा ना। कैमरा आ गया जैसे मान लो ये कैमरा आ गया, कैमरे पे आगे लॉक कर दो सर। अच्छा इससे हो जाएगा। देखते हैं, क्योंकि मुझे भी बड़ा दिक्कत हुई है। पता सुबह मैं हाँ मैं कोई भी नहीं, थोड़ा हाँ सेटिंग छेड़ता रहता हूँ ना। अब जैसे यहाँ से है ना, अब इसको मैं रोकता हूँ यहाँ से, ठीक है। रेंडर में जाता हूँ, रेंडर के अंदर कैमरा, ठीक है, तो कैमरा सही हो गया ना, ऐसे ही लगाया मैंने। अच्छा एक बार मैं इसकी सेटिंग को, अब ये लाइव कैसे चलता है मुझे भी पता नहीं है, इसलिए आप मुझे थोड़ा इसके लिए टाइम देना, 1-2 दिन। तो इसको मैंने ऊपर उठाया मैं, और यहाँ से मैं, अच्छा तो इंटेंसिटी लाइट की बढ़ानी है। ओके, याद आ गई, ठीक है। अच्छा और दूसरा जो कैमरा है अपना, कैमरे की सेटिंग फ्रेम 6 कर लेते हैं, और ये ऐसा तो नहीं आना चाहिए। सेंस जूम हो गया आपका, F नंबर, और स्पीड को आप 150 किया। पहले 3 लगा के देखते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जब आप नई चीज़ को छेड़ते हैं ना, अच्छा सेलेक्ट अनसेलेक्ट करता हूँ तो फिर दिखाता है ना। ओके, इससे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग, पर्सपेक्टिव किया, जूम किया, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 चीज़ों पर समझेंगे, और होम पे गया मैं, यहाँ से मैं कोई भी 2 ट्री आप लेके आ जाओ। चाहिए वाला था, स्टार्टिंग में आप 2 से ही करके देखना, बाकी बाद में चेंज करते हैं, ठीक है। ये 2 ट्री मैंने ले लिए, ठीक है, और इनको उठाकर कहीं साइड से रख देता हूँ। तो अब मेरा F3, अब आप क्या करोगे, केट में जाना है आपने। केट के अंदर आप जो सेटिंग देख रहे हैं, लाइट दिखा रहा है, यहाँ पर आपका होगा केओस, ठीक है। मैं F3 प्रेस कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत ना हो स्टार्टिंग में। केओस स्कैटर, इस पर क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टी इसकी स्कैटर की आ जाएगी, ठीक है। इतना पता होगा कि मुश्किल नहीं है। अब आप जैसे इसकी मॉडिफाई लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी खुल जाती है। डिस्ट्रीब्यूट ऑन टारगेट, डिस्ट्रीब्यूट मुझे कहाँ करना है, ये चीज़ इस प्लेन पे करनी है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है जिस जगह पे कोई चीज़ रखनी है, प्लेस करनी है, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। और तो आपने करना क्या है, प्लस करना है। प्लस करने से सबसे पहले आपने इसके अंदर प्लेन को बता दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब आता है आपका इंस्टेंस, का मतलब होता है कॉपीज़, किसी चीज़ की मल्टीपल कॉपीज़ को हमने क्या बोला, इंस्टेंस बोला। अब कितनी आपके पास आ रही हैं ये चीज़ें,
आप एक कर लो, दूसरी भी कर लो इसके अंदर। जब आपने इन दोनों को किया, ठीक है, तो ये सब आपस में एक दूसरे के साथ में लग गई हैं। यहाँ पर ये जो बता रहा है इसका काउंट बहुत ज़्यादा है, मैं स्टार्टिंग में कम रखता हूँ जिससे कि मुझे पता चल जाए। और पर स्क्वायर आधा आधा 50%, 50 सी है तो 50 सी है, क्या हुआ, हैंग हो गया, ये तो हैंग हो गया भाई। ओह नहीं, क्रैश नहीं हुआ, ऐसा मत बोलो। चल जा, देख रहे हो मजाक कर रहा है। देखो, नहीं इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं बंद करूँ, इसको मैं बंद करूँ, क्या आपका बैकग्राउंड में इंटरेक्टिव रेंडरिंग चल रही है? ये हो सकता होगा। ये हो सकता है, इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो तो अब तो वो काउंट हो गया वो, अब नहीं, ठीक है। तो आपके ये यहाँ पर अब देखो लिमिटेशंस वगैरह अभी हम इसकी स्टार्टिंग में इतनी ही रखते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है अवॉइड कोलिशंस, अवॉइड कोलिजन है ना, ये हटेंगे तो एक के ऊपर एक ही चढ़ेंगे। हाँ ये 3D का भी ऑप्शन होगा। ठीक है। तो आपका यहाँ पर जब आप अवॉइड करते हो उसके अंदर, तो एक दूसरे जो ट्री है ना वो एक दूसरे ओवरलैप नहीं करेंगे और अलग अलग दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे भी ऊंचाई है ना, जी वहाँ पे जी पीछे वो डायरेक्शन चेंज कर रहे होंगे वो। हाँ। वहाँ पे 2D लिखे ना ऊपर, क्या बेटा, सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर सर, हाँ ये हाँ 2D लिखे ना, यहाँ पे 3D का, दो स्ट्रेट ओके, जाएंगे ट्रीज। ये 3D, हाँ हाँ स्ट्रेट ठीक है। जाएंगे ऐसे। तो अब ये उसका फ़ायदा ये मिल रहा है, मैं क्योंकि टूल काफ़ी उसके अंदर नया है तो मुझे देखना ही पड़ रहा है। थैंक यू हेल्प करने के लिए इस समय मुझे। मैंने क्या करना है, आप ही की वजह से सीखना स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज़ तो मैं डर के मारे हाथ नहीं लगा रहा था इसको। अच्छा, अब हम एक बार रेंडर देखते हैं, टचवुड रेंडर में देखते हैं क्या आता है। अच्छा, तो अभी कम ले रखे हमने, तो ये कम दिखा रहा है ना, कि एरिया वगैरह हम बढ़ा सकते हैं इसका, अभी सब चेक करने का है। मैं इसको होल्ड कर देता हूँ यहाँ से और इसको भी यहाँ से कर देता हूँ। तो हम लोगों ने कोलाइजन को भी समझ लिया और 3D स्पेस करने से वो स्ट्रेट हो जाते हैं और स्पेसेस वगैरह ये भी है। उसके बाद एक चीज़ है कि हम यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर्टीज़ की बढ़ाएंगे। काउंट ये दिखा रहा है, ऑन कर लेता हूँ और ये मैं करता हूँ 50-50 या 1000, ठीक है। तो आपको रेंडर यहाँ से करना है, यहाँ से एकदम रेंडर कर सकते हैं। अच्छा, मज़े ले रहा है ये, ठीक है। कैमरे पे लेके आ गए। अब देखो, तो मैंने इसमें ग्रास लगानी है, ठीक है, छोटी छोटी। ट्री बढ़ानी है तो ट्री तो आप बढ़ा ही सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, ये जो कैमरा है ना जो ले रखा है मैंने, इसको जूम कर लेना। जैसे मैं इसके अंदर जहाँ रखा हूँ F9 है ना, अब सही है। आप चाहो तो जैसे कैमरा ट्री के अंदर दिखता हुआ नज़र आना चाहिए, तो आपने क्या किया, ऑर्बिट में गए, थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ऐसे सही रहेगा, देखते हैं। अच्छा ठीक है, पास आते जा रहे हैं। अच्छा, अब काउंट इसकी थोड़ा सा हम ग्रास वगैरह लगा लें इसके अंदर। तो कैमरा तो हमारा लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। ग्रास में हम इसे वो फर से भी लगा सकते हैं ना? फर से भी लगा सकते हो, बट हमें जब ये ऑप्शन मिला हुआ है तो जाहिर सी बात है इसका यूज़ करके भी देखते हैं। बाकी ग्रास के लिए हम लोगों ने पहले क्लाउड्स में जाना है, होम पे जाना है और आपका ग्रास ही है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करते हो, मैं यहाँ जाता हूँ और ड्रैग किया मैंने इसको, बहुत छोटा छोटा आएगा ये,
अब मैं 3 4 5 6 7 लगाऊंगा, ठीक है, पूरा फिल कर दूंगा मैदान। मज़े की चीज़ मिली यार भाई। मैं सही बताऊँ तो इन्होंने मैक्स वालों ने दूसरों की कमियां देखी हुई कि हमारे पास कितनी कमियां हैं, तो उसको सुधार रहे हैं लोग। नहीं पहले इतनी चीज़ें इन्होंने नहीं दे रखी थी स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा। सॉरी। वीरे 5 का है, वीरे 5 का जो अपडेट वर्जन आया था ना, हाँ हाँ, तब का है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया इसका। हाँ, क्योंकि हम तो उसमें 15 पे काम कर रहे थे। टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं अपनी लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी अपडेट करते रहते होंगे, तो मैं इसमें ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि सब मिक्स हो जाए आपकी, है ना। अब हमने क्या करना है, 5 तरीके की वो ले ली, तो स्कैटरिंग हमें एक और चाहिए। आप मॉडिफाई में जाओ, कियोस्क के अंदर गए हुए हैं और क्लिक किया, ठीक है, तो सेम आपने इसकी प्रॉपर्टी ओपन की और आपका जो टारगेट पॉइंट है वो ये है प्लेन, और ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले 3D में कर लो और अवॉइड क्लोजन, कोलिजन वो घास पर एक दूसरे को चल जाएगी यहाँ। अच्छा, इसको आप उसके बाद आप क्या करते हो, इसके काउंट इसकी काउंट कितने कर दें, बहुत ज़्यादा ही है, 15 ठीक है। तो एक बार हमने प्रेस किया F9, वो देखना पड़ेगा, आप देखते हैं कंप्यूटर की ज़्यादा हो गए बड़े तरह की पीसीज देख लेना भाई अपने अपने चीज़ मज़े की है। यहाँ तो दिखाएंगे अभी। वो पहले रेंडर तो दिखा यार यहाँ पे कुछ, हाँ आप दिखा। हाँ। अच्छा, एक थोड़े से लाइटिंग बढ़ा लें और कैमरा थोड़ा सही कर लें, एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। थोड़ी लाइटिंग इसकी सही करते हैं, लाइटिंग लाइटिंग लाइटिंग। डेस्कटॉप होना चाहिए इसके लिए तो गजब का। तो हम लोग देखते हैं इसका रेंडर क्या हालत होने वाली है इसकी। आजा आहा आजा आहा आजा, आ गया, निकल रहा है। हो जा भैया। कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर, बहुत मटेरियल, बहुत है, बहुत मटेरियल है इसके अंदर। अभी रेंडिंग सेटिंग हम लोग टेस्ट रेंडर निकाल रहे हैं, और फाइनल रेंडर निकालोगे तो जाहिर सी बात है बहुत टाइम लेगा, बट इसे निकलने देते हैं, देखते हैं फाइनल क्या होता है। तो स्केटरिंग के अंदर आप जब कोई एक्सटीरियर क्रिएट कर रहे हैं तो ट्रीज़ लगा लें, ग्रास लगा लें इसकी, है ना, ग्रास बना फर के द्वारा। टेस्ट रेंडर ही है, फाइनल रेंडर तो सेटिंग की आप क्वालिटी जब बढ़ाओगे तो ये एक फ्रेम 24 घंटे भी ले सकता है, एक फ्रेम कितना ले सकता है, उसमें भी कम बढ़िया है 24 घंटे। हाँ और क्या, ये तो ठीक है। अगर आप बाकी जो लाइटिंग देखते हैं जो वहाँ चलती है प्रोफेशनल, उनके वो जो रेंडर मशीन होती है ना, कंप्यूटर कम से कम 10-10 लाख रुपए वाला कंप्यूटर होता है उनका, मैं मतलब ये भी कम बता रहा हूँ हाँ वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आजकल तो जो नए वो आते हैं रेंडर के काम आते हैं,
हाँ उन्हें दे दो, अपनी लिंक में फाइल भेज दो, बस वो कर रेंडर देंगे हाँ वो। निकाल के दे देंगे हाँ तो उनका। वो इतने महंगे दिखते हैं। हाँ उनका तो काम ही यही है, तो वो तो अपना रेंडरिंग का है। शीट लेके रखते हैं, वो बस रेंडर बस निकाल के भेजते हैं। भेजते रहते हैं, वो उन्हें काम आप अपनी सेटिंग करके थमा दो, पूरा कर देंगे पूरा सारा काम। आप सोचो कि कहाँ से इतना महंगा लूँ, लेकिन जब आपका काम ही यही होगा, रेंडर सहित आप काम दोगे, तो फिर आप जाहिर सी बात है उस चीज़ को बढ़ाओगे अपने काम के अंदर। तो मेरा काम ही होगा रेंडर का, तो बोल रहा हूँ ये तो अच्छा मैं इसको ये तो